अपन ने पहला, दूसरा और तीसरा सब कर दिया है। चौथा प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न भी एक परीक्षा के अंदर अक्सर आता रहता है अर्धवार्षिक के अंदर, तो आपको ऐसे प्रश्न है वो विशेष तौर देखना है। तो चौथा प्रश्न अपन करते हैं। इसके अंदर देखिए सिंपल सा क्या दे रखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो क्या है 45 है। और बात हो रही है यहाँ छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो यहाँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या दो की बात हो रही है, तो यहाँ मान लेते हैं। पहले आपको मानना पड़ेगा बड़ी संख्या, तो मानना पड़ेगा, मैं मानता हूं, माना बड़ी संख्या क्या मानेंगे x। माना बड़ी संख्या बराबर क्या है x। तो दिया क्या हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या नहीं दे रखी यहाँ, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है, वो क्या है बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो यहाँ लिख लेता हूं छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है बड़ी संख्या का 4 गुना। अब बड़ी संख्या मैंने मानी है x, उस x का 4 गुना यानी 4x। 2 गुना बोला होता तो 2x लिखना, 3 गुना बोला है तो 3x लिखना है, और 4 गुना बोला तो 4x। कभी कभी 6 गुना भी आता है तो 100 गुना का अर्थ भी 4x ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 100 गुना लिख दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माना बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या का वर्ग आ गया 4x। अब आपको आगे वापस प्रश्न पढ़ना है, ऐसे प्रश्नों को बार बार प्रश्न पढ़ते रहेंगे तो आपके समीकरण है वो बनते जाएंगे। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो क्या है 45 है। अब दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या आपने मान ली और छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी आपके पास में है, तो उनके वर्गों का अंतर अपन 45 कर दें। तो यहाँ लिख लेता हूं प्रश्नानुसार लिख लेते हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या का वर्ग लिख लेता हूं पहले, ताकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटती है, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस करते हैं छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रखा है 4x। देखिए अब 4x का वर्ग नहीं लगाना है क्योंकि ये वर्ग ही है, यहाँ पे तो बड़ी संख्या क्या थी x, इसलिए मैंने x का स्क्वायर किया क्योंकि यहाँ वर्गों का अंतर लिख रहे हैं अपन। अब यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग ही 4x है इसलिए 4x लिखना है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे गलत हो जाएगा। फिर बराबर कितना दे रखा है 45, यानी अंतर है वो कितना दे रखा है 45। तो अंतर का अर्थ ये है माइनस करना है, ये लिख दिया यानी आपके काम हो गया पूरा। देखिए अब इजीली कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, इसको सरल करके लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये जो 45 है इसको पक्षांतर करता हूँ तो माइनस का 45 बराबर हो गया 0। अब आपको वही गुणनखंड विधि से क्या करना है x का मान लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 45 आए और घटाने पर 4 आए, क्योंकि यहाँ माइनस है ये 4 आना चाहिए। अब गुणनखंड विधि आपको नहीं आती है तो वो वीडियो देखना पड़ेगा, बार बार अपन वही चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा होगा और आपको बोरियत महसूस भी हो सकती है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा वही बात। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ पे टुकड़े में रख देता हूँ 4x की जगह, तो एक्स स्क्वायर, ऐसे टुकड़े कौन से होंगे देखिए 9 और 5, 9 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा 9 पंजे 45, और 9 में से 5 को घटाऊंगा तो क्या आएगा 4। तो यहाँ मैं दोनों रख लेता हूँ 9x और एक मुझे प्लस का लिखना पड़ेगा 5x, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का लिखूंगा तभी तो घटेगा, और 9 में से 5 घटेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 4, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे मैंने माइनस लिख दिया है। अब माइनस का 45 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए दो दो संख्याओं के अंदर कॉमन लेना है, तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर है और यहाँ 9x है, दोनों में x है वो नजर आ रहा है, x कॉमन ले लो। यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो x अंदर बचाएगा, माइनस यहाँ से x है वो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 9। 5x और 45 में से 5 है वो कॉमन आएगा तो प्लस का 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और माइनस ऐसा का ऐसा, और 45 में 5 का भाग जाएगा 9 बार, यानी कि 9 अंदर रह जाएगा बराबर 0।
और वापस देखिए ये पूरा एक पद हो गया, ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में से x माइनस 9 हमें समान नजर आ रहा है, तो वापस इसको बाहर लो, x माइनस 9 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ बच गया प्लस का 5 बराबर क्या हो गया 0। अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ 0 के बराबर कर लेता हूं मैं दोनों को, x माइनस 9 बराबर 0 और एक x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए एक तो आएगा x बराबर 9, क्योंकि ये माइनस का 9 है, पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, एक x आ जाएगा माइनस का 5, x बराबर -5 और एक आया x बराबर 9। अब यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर, ऋणात्मक संख्या यानी कि जो माइनस का 5 आए इसको छोड़ने पर, क्योंकि माइनस संख्या नहीं लेते, आगे हमेशा प्लस संख्या लेके आगे बढ़ेंगे, तो ऋणात्मक संख्या को छोड़ने पर x बराबर क्या आ गया अपने पास 9, यानी जो मैंने माना बड़ी संख्या माना था क्या है x, तो जो बड़ी संख्या है वो निकल के क्या आ गई x बराबर 9, एक उत्तर आ गया आपके पास। यहाँ दोनों संख्या ज्ञात करने का बोला है, तो एक आ गया x बराबर 9 और छोटी संख्या का वर्ग आपके पास है 4x, तो यहाँ लिख लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है वो कितना है 4x, तो 4x की जगह कितना लिखूंगा मैं 9, x का मान कितना है मेरे पास 9, तो 4 इंटू 9 कितने हो गए 36। अब देखिए जब भी किसी का वर्ग है वो हटाते तो आगे क्या आता है वर्गमूल का चिन्ह, ये मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया हुआ है, तो यहाँ मैं सिर्फ छोटी संख्या लिखता हूँ आगे, अतः छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा √36, यानी कि रूट का मान प्लस और माइनस कोई भी आ सकता है, तो प्लस और माइनस 36 का वर्गमूल निकलता है कितना 6, यानी कि छोटी संख्या प्लस वाला 6 भी हो सकता है और माइनस वाला 6 भी हो सकता है, तो अतः आपके जो संख्या निकल के आ जाएगी वो लिख लेंगे, अतः संख्याएं क्या होगी, या तो 9 और प्लस का 6 होगा, यानी जो बड़ी संख्या है वो तो फिक्स है 9 और छोटी संख्या है वो दो मान निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल निकाला है एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो यहाँ पे संख्या या तो 9 और 6 होगा, या फिर लिख सकते हैं आप कि 9 और -6 है। तो इस ढंग से आपको ये प्रश्न है वो करना है।